ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी उदाहरण रखी जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। हम अक्सर काम ना करने के लिए किसी न किसी बहाने की तलाश करते रहते हैं, इसी कारण हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नजरिया बाकी लोगों से अलग होता है और वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि उनके पास क्या है और वे उससे क्या कर सकते हैं। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था नौकरी के लिए एक दफ्तर में गया। काम था साफ सफाई का। इंटरव्यू के बाद उसे एक दो काम करने को कहा गया। लड़का गरीब था, उसे नौकरी की जरूरत थी, तो उसने बड़े ही लगन से वो काम किया। काम देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ। तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दो, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी बनाई नहीं। क्यों? आजकल तो सब ईमेल आईडी बना कर रखते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चला सकने की मेरी औकात नहीं है। कृपया मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से ही करवाते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। इतना सुनकर लड़का निराश होकर वहाँ से चला गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं थे। औरत बूढ़ी थी और बाजार जा नहीं सकती थी। तभी उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसके पास $10 बचे थे। तब तुरंत बाजार गया और $10 के टमाटर ले आया। उसने वो टमाटर उस बूढ़ी औरत को बेच दिए। कुछ मुनाफा हुआ देखकर वो दोबारा बाजार गया और कुछ टमाटर और ले आया। उन टमाटरों को लेकर वो घर घर गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद एक घर में किसी ने $15 में टमाटर खरीद लिए। जब उसने ये देखा कि एक बार टमाटर बेचने में उसे $15 का फायदा हुआ है, तो वो दोबारा गया और फिर से उन टमाटरों को बेच दिया। उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचा लिए और बाकी के पैसे से खाने का इंतजाम किया। उस दिन के बाद कुछ और दिनों तक वो इसी तरह टमाटर बेचता रहा। उसका काम काफी बढ़ चुका था और आगे आगे ये बढ़ता ही जा रहा था। टमाटर लाने के लिए पहले वो किराए पर गाड़ी लाने लगा। पैसे इकट्ठे कर उसने अपनी गाड़ी ले ली। ज्यादा पैसे हो जाने पर उसने एक और गाड़ी ली और उसके लिए ड्राइवर भी रख लिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सब उस लड़के की सूझबूझ और हिम्मत का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अब वह एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शादी किए कुछ वर्षों बाद ही उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। अब उसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी। सब चीजों से जब वो बेफिक्र हुआ तो उसने सोचा कि अब उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इससे यदि उसे कुछ हो गया तो भविष्य में उसके परिवार वालों को आर्थिक तौर पर कोई परेशानी ना हो। बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को फोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट उस व्यक्ति के पास आया। फॉर्म भरते समय सब कुछ भरने के बाद एक कॉलम खाली रह गया। ये कॉलम था ईमेल आईडी का। उस एजेंट ने पूछा, सर आपकी ईमेल आईडी क्या है? सॉरी, मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा कि वो मजाक कर रहा है। सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं किया, सचमुच मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। सर, आपको पता है अगर आपने ईमेल आईडी का उपयोग किया होता तो आपका व्यापार और कितना बढ़ सकता था? आपको पता है आज आप क्या होते? एक कंपनी में मामूली सफाई वाला। इस उत्तर से वो एजेंट स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने उसे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुन एजेंट को ये एहसास हुआ कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास सभी साधन मौजूद हों। दोस्तों, ऐसे ही परिस्थितियां हमारे जीवन में भी कई बार आती हैं। तब हमें लगता है कि काश अगर ये चीज हमारे पास होती तो आज हम कहीं और होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हो सकता है वो चीज भगवान ने हमें इसलिए ना दी हो कि हम उससे ज्यादा प्राप्त करने के काबिल हों, परंतु हम ज्यादा पाने का प्रयास न करके मौके तलाशते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ा सके। एक बार खुद कोशिश तो करो, अपना नजरिया बदल कर तो देखो, उस विचार को अपने मन में तो लाओ। छोड़ दो रोना उन चीजों के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है और बदल दो दुनिया उन चीजों से जो तुम्हारे पास है। अगर तुम आज हार नहीं मानोगे तो आने वाला कल तुम्हारा होगा, और यदि तुमने आज हार मान ली तो आने वाला कल कभी नहीं आ पाएगा। हालातों को दोष देना छोड़िए, कदम बढ़ाइए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जिंदगी सफर में होती है। छोड़ देते हैं जो कारवां अक्सर, किस्मतें उन्हीं की सोती हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ।